आज जहां हमारा अन्नदाता किसान बेचारा हमारा बॉर्डर पे बैठा है, टिकरी बॉर्डर पे दिन रात ठंड में वहीं बैठा है और अपने हकों की लड़ाई के लिए, पर आज बीजेपी गूंगी बहरी सरकार पे कोई असर नहीं और ऊपर इलेक्शन कराने पे लगे हुए हैं। और इसको किसान, हमारे पूरा इलाका, पूरा हरियाणा प्रदेश बहुत इस चीज़ से बहुत प्रभावित है। आज हम ये कह रहे हैं कि किसानों की पहले सुनी जाए, इलेक्शन बाद में कराया जाए। आप ये देखो, एक फैक्ट्री के आगे एक चाय वाला बैठा है, उसको उठा के उन्होंने वहाँ चाय बेचनी बंद करा दी। वो कह जी 19 सेक्टर जाके बेचो। इनको आने इस इलेक्शन में ही पता चल जाएगा बीजेपी सरकार को कि जिस तरह ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं पंचकुला शहर में, कई काउंसलर्स के तो इन्होंने नॉमिनेशन रद्द करने की कोशिश। जहां एक तरफ किसानों का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, वहीं सियासी पार्टियां अपनी सियासत करती हुई नज़र आ रही हैं। इस समय हम पंचकुला में मौजूद हैं और पंचकुला में जिस तरह एमसी इलेक्शन को लेकर सभी पार्टी नेता लोगों के घरों तक जा रहे हैं, वोटें मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस समय भी हमारे साथ यहाँ वार्ड में आए हैं। सियासत की अगर बात करें, कुछ लोगों ने इलेक्शनों की सियासत को भी ठुकरा दिया है, पर कुछ लोग अभी भी सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं, मैडम आप यहाँ आए हैं, किस तरह देखते हैं माहौल? किसानों का भी है, एक तरफ जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ इलेक्शंस भी कराई जाती है। मैं तो इस चीज़ को इस तरह नज़र से देखती हूँ कि बहुत ऊँची राजनीति की जा रही है। आज जहाँ हमारा अन्नदाता किसान बेचारा हमारा बॉर्डर पे बैठा है, टिकरी बॉर्डर पे दिन रात ठंड में वहीं बैठा है और अपने हकों की लड़ाई के लिए निरंतर लड़ाई कर रहा है, पर आज बीजेपी गूंगी बहरी सरकार पे कोई असर नहीं और ऊपर इलेक्शन कराने पे लगे हुए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने जो इसका बायकॉट है, बहुत ही अच्छा फैसला किया है और इसको किसान, हमारे पूरा इलाका, पूरा हरियाणा प्रदेश बहुत इस चीज़ से बहुत प्रभावित है। आज हम ये कह रहे हैं कि किसानों की पहले सुनी जाए, इलेक्शन बाद में कराया जाए। आप पंचकुला के मेयर पद पे भी रह चुके हैं, आप लोगों से बड़े करीब से आपने इनको देखा है, मोहल्लों में गलियों में आपने घूमे हैं आप, तो किस तरह की समस्या आपको लगती है कि पिछली सरकारें जो लोगों तक चीज़ें पहुंचा नहीं सकी? आज क्योंकि जो मेयर पद का जो इलेक्शन होता है, जो मेयर पे रह चुका होता है, वो हर गली मोहल्ले की उसको दिक्कत पता होती है, पर आज पंचकुला में जो हमने कार्यकाल में जो इतने सालों 10 साल पहले जो बीत चुका है, उससे पहले जो काम हुए थे वही के वही हो चुके, वही रहे हैं। पार्कों के हालात देख लो, जो हम बना के आए थे वैसी की वैसी पड़े हैं, कोई नया पार्क बनाने का काम नहीं किया। हमारे टाइम में 193 पार्क्स बने थे, उसके बाद उन्होंने कोई नया पार्क नहीं बनाया। उसी पार्कों को देख रेख भी सही ढंग से नहीं कर पाए। सड़कों का हाल देखो, लाइट का हाल देखो। आज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा पंचकुला में है कि जो बेचारे रेड़ी फड़ी वाले जो अपनी रेड़ियाँ लगाते थे, उनको भी इन्होंने उठाकर मतलब बंद करने का काम किया। आज रेडी फड़ी उठा के 19 सेक्टर शिफ्ट कर दी गई पूरे पंचकुला की। आप ये देखो, एक फैक्ट्री के आगे एक चाय वाला बैठा है, उसको उठा के उन्होंने वहाँ चाय बेचनी बंद करा दी। वो कह जी 19 सेक्टर जाके बेचो। तो फैक्ट्री के आगे कितने मुलाजिम बेचारे जो चाय पीते वो 19 सेक्टर आके चाय पियेंगे। मतलब ऐसे ऐसे इतने अंधे कानून इन्होंने पास किए हैं बीजेपी वालों ने, बिना सोचे समझे। नोटबंदी देख लो, कोई भी मतलब कोई कानून इनका सिरे चढ़ा है। मैडम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बात की जाती है, लोकतंत्र कहा जाता है, पर बीजेपी का क्या रोल देखते हैं जब किसान दिल्ली धरने के लिए आते हैं और उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी रहे मिनिस्टर। मैंने अपने जीवन में जितना भी मेरा जीवन गया, इतनी अंधेरगर्दी मैंने आज तक नहीं देखी। हमारे एक हाउसिंग बोर्ड चौक है, बीजेपी सरकार में आज तक वो हमेशा ही धरने पर रहते हैं लोग। चाहे टीचरों की बात ले लो, चाहे कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, सुनवाई किसी की नहीं है। कोई गरीब चले जाए फिर उसका एक फतवा जारी करते हैं। लगता है जिस तरह के हालात बने हैं लोग माफ़ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी। इनको आने इस इलेक्शन में ही पता चल जाएगा बीजेपी सरकार को कि जिस तरह ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं पंचकुला शहर में, कई काउंसलर्स के तो इन्होंने नॉमिनेशन रद्द करने की कोशिश की। तो मैंने भी कल एक SHO से 14 सेक्टर में बात की। मैं कहा जी रहने दो, इसको लड़ने दो, इलेक्शन आपका क्या जा रहा है। मतलब इस तरह का प्रेशर काउंसलर्स पे किया जा रहा है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब इनको पता, अपनी असलियत इनको दिख रही है कि इनके इलेक्शन में आने वाले में क्या हाल होना है। आपकी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि आप भी पहले मेयर पद पे भी रह चुके हैं, पर एक वजीर ही कह दें अगर आपकी सरकार ने त्याग दिया है, MC इलेक्शन में आपने अपनी पार्टी के कैंडिडेट नहीं उतारे, तो इस चीज़ को किस तरह देते हो? कारण क्या हुआ, क्या सोच ऐसी आई कि ये फैसला लिया आपकी पार्टी ने? पहले तो चौधरी अभय सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अच्छी सोच, ताऊ देवीलाल जी की सोच को आगे रखा है। क्योंकि देवीलाल जी ने एक प्रधानमंत्री पद ठुकराया था, तो उन्होंने सोचा कि आज हमारा किसान जो अन्नदाता है वो सड़कों पे बैठा है और हम लोग इलेक्शन लड़े।
तो इसलिए ये मतलब इलेक्शन का हमारे लिए कोई मायने नहीं, क्योंकि हम हमेशा सेवा भावना से काम करते हैं। इलेक्शन लड़े ना लड़े, लोगों का काम तो हमने करते ही रहना। लास्ट में अपने कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे जिनको आप सपोर्ट करने हैं? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि ये जो कैंडिडेट 19 सेक्टर का यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अजय कुमार जी, ये बहुत ही नेक इंसान हैं और पंचकुला में रहते हैं, 19 सेक्टर में ही रहते हैं। इनको एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से रूबरू हैं और ये अच्छे से काम करेंगे। मैं तो सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस बच्चे को यहाँ से जिता कर भेजें और सेक्टर 19 का सुधार करें। तो जिस तरह अपील पूरी की गई है अजय कुमार जी के लिए भी की गई है, अब देखना ये समय ही बताएगा, क्योंकि अब कुछ सियासी पार्टियों का बाइकाट होता हुआ भी लोगों में नज़र आ रहा है। तो अब ये समय ही बताता है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। सो कैमरा पर्सन आशु के साथ देव शर्मा, ताज़ा खबर 24।